दुनिया ने तब आंखें खोली जब जेफरी एप्स्टीन का काला सच सबके सामने आया। सालों तक रसूख और ताकत की आड़ में नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी होती रही और व्यवस्था बिल्कुल चुप रही। हर बार बस यही कहा गया कि हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल है कि क्या हम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं? आज बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से एक साथ 5 नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती हैं। जी हां, एक साथ एक ही गांव के 5 परिवार से 5 नाबालिग बच्चियां गायब हैं। क्या इसे महज एक सामान्य घटना मान लिया जाए या फिर यह वक्त है कि हर एंगल से जांच की सख्ती मांग की जाए? इतिहास गवाह है, जब सवाल पूछना बंद कर देता है तो अपराधी मजबूत हो जाता है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल बहुत देर हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, हर बेटी की सुरक्षा का इम्तिहान है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे। और एक सवाल आपके लिए भी है कि क्या अब बिहार एप्स्टीन फाइल की कगार पर पहुंच चुका है? नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। नगर पंचायत नौहट्टा के वार्ड 18 पिपराही से 3 अलग अलग परिवारों की 5 नाबालिग लड़कियां अचानक लापता हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल है। परिजन बदहवास है और प्रशासन से बच्चियों की सकुशल बरामदी की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक 27 तारीख की सुबह करीब 11:30 पर सभी लड़कियां घर से घास काटने के लिए निकली थी। रोज की तरह खेत की ओर जाने के बाद जब वे देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई। आपस में लोगों ने बात की, खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पूरा गांव छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। लापता बच्चियों की पहचान राधा कुमारी उम्र 17, नेहा कुमारी उम्र 14, ज्योति कुमारी 12 उम्र, कोमल कुमारी उम्र 12 और प्रीति कुमारी उम्र 10 वर्ष के रूप में हुई। परिजनों का कहना है कि शाम करीब 4 बजे तुलसीपुर की दिशा में कुछ लोगों ने उन्हें देखने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है। बच्चियां अचानक कहां लापता हो गई, किसी को नहीं पता। घटना की सूचना करीब 8 से 9 बजे रात के बीच नौहट्टा थाना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। आसपास के खेतों, बागीचों और संभावित रास्तों पर तलाशी अभियान चलाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी मुख्यालय 2 कमलेश्वर प्रसाद सिंह भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 5 बच्चियां अचानक गायब कैसे हुई। उन्होंने स्थल का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपर थानाध्यक्ष रोशन कुमार के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर एसपी, बयान सुनिए। सर, क्या जानकारी मिला और निरीक्षण करने आए हैं स्थल पे? ये 4-5 बच्ची गायब है और जिसको हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, उसमें साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। लोग जल्दी उसको बरामद कर लेंगे। क्या लग रहा है सर? अब भी कुछ नहीं, अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद कुछ मंतव्य दे सकते हैं। तो सुना आपने, आसपास के गांवों और संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और संभावित मार्गों पर नजर भी रखी जा रही है और लोगों से पूछताछ में ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बच्चियां लापता कहाँ हुई। प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि बच्चों को जल्द से जल्द बच्चियों का बरामदगी कर उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन परिजन बेहद चिंतित, परेशान है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर किसी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और बिहार से हर रोज जो नाबालिग लड़कियां और नाबालिग लड़के भी गायब हो रहे हैं, उससे बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई। लेकिन जिस तरीके से इस हंगामे के बाद, इस खबर के बाद पूरे बिहार में एक चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार कहीं दूसरा एप्स्टीन फाइल की दौर पे तो नहीं चल पा रहा है, उसी राह पे तो नहीं चल पा रहा है कि क्या बिहार के अब बड़े और रसूखदार नेता बच्चियों के साथ बिहार एप्स्टीन फाइल की शुरुआत करने वाले हैं?
अब लोगों में सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स का खुलासा हुआ उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जो सच्चाई निकलकर सामने आई, साफ साफ वीडियो में ये कहा गया, ये दिखाया गया कि ये बड़े नेता रसूखदार लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ खिलौना समझकर खेलते हैं। और जिस तरीके से लगातार बिहार से बच्चियां गायब हो रही हैं, अब लोगों में आक्रोश की भावना है। अब पूरे बिहार के लोग एक ही रट लगाए बैठे हैं कि क्या बिहार की बच्चों के साथ वही कुछ होगा जो कि एप्स्टीन फाइल में पूरा दर्शाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।